नवाज शरीफ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन कहलाने वाला इमरान खान आजकल अडयाला जेल के अंदर बैठा है, मगर उसने ये तय कर लिया है जेल के अंदर बैठ के भी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम नहीं बनने देना। चाहे जो कुछ हो जाए, इसका जो प्लान हो उसको फेल कर देना है, इसकी जो साजिश हो उसको नाकाम बना देना है, इसकी जो डील हो उसको एक्सपोज कर देना है, इसको जो रियायत मिले उसको पाकिस्तानी कौम तक पहुंचा के पाकिस्तानी कौम को हकाइक समझा देने हैं, ये जो प्लान बनाए उसको चौपट कर देना है। यानी कि खान इस वक्त जेल के अंदर बैठ के ऐसी क्योंकि खान इस वक्त खुद को कर रहे हैं डिफेंड, और जो डिफेंड कर रहा होता है बंदा अपने आप को, तो उसने हमला नहीं करना होता, उसने ये देखना होता है कि जो हमला हो रहा है उसको किस तरह से आने वाले वक्त के अंदर अपने लिए कम से कम नुकसानदेह साबित होने दे, या किस तरह से उसका जो उसकी रिप्लेसमेंट है वो कर ले। तो खान जेल के अंदर बैठकर इस वक्त ऐसे फैसले कर रहा है कि जिसने नवाज शरीफ की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना शुरू कर दिया है। और यकीन जानिए कि इनकी जो मेहनत थी वो सारी खड्डे लाइन लग गई है, इनकी कहानी फिनिश हो गई, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये जा रहे हैं। इनकी कहानी बिल्कुल ऐसे समझें कि जमीन बोस होकर रह गई। खान ने इनके बारे में बड़े अहम तरीन फैसले कर लिए हैं। अभी कल जो खान के साथ लीगल टीम ने जाकर मुलाकात की है, तो उसके बाद बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें सामने आई हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की जो इनकी स्ट्रेटजीज है वो सामने आई है। उस टीम के अंदर ये बाकायदा ऐलान हुआ है कि जो एडवोकेट अबू जर सलमान हैं और एडवोकेट उमैर नियाजी हैं, वो मियां वाली के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। और जो दीगर वकला हैं, अब उनको भी बाकायदा तौर पर उनके नाम तैयार कर लिए गए हैं, लिस्टें तैयार कर ली गई हैं कि कौन कौन से हल्के से कौन कौन से तगड़े वकील को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट दिलवाना है। इसके अलावा भी जो इलेक्शन डे के ऊपर होगा उसके हवाले से भी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग खान के सामने आई। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने इंटेलिजेंट और इतना इंटेलेक्चुअल खान कैसे है। उसके अलावा आपको यानी कि अगर बल्ले के निशान के ऊपर भी ये अभी कह रहे हैं कि बल्ले का निशान मिल गया, मगर एंड टाइम पर ये बल्ले का निशान भी अगर वापस ले लेते हैं तो उसका खान ने तोड़ क्या निकाल लिया। और फिर अगर ये खान को चेयरमैनशिप से हटा देते हैं तो इसका खान को क्या नुकसान हो सकता है अगर खान ने इसके बारे में ना सोचा होता। मगर खान ने तो 2 कदम आगे सोचे और ऐसा इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद किया कि यकीन जानिए इलेक्शन डे के ऊपर उस थप्पड़ की गूंज पूरे मुल्क की आवाम सुन रही होगी। अब ये जो 3 अहम तरीन मुद्दे थे, इन मुद्दों के ऊपर इमरान खान के बड़े जबरदस्त और बड़े ही ऐसे हिकमत भरे प्लान सामने आए हैं। ऐसी बालें कराई हैं इमरान खान ने कि इनकी विकेटें, इनकी हर चीज उड़ गई है, ये ग्राउंड से भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नून लीग इस वक्त ग्राउंड से भागने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। टिकटें इनके आने वाले वक्त के अंदर आप सुनेंगे कि फाइनल हो गए हैं, और ये इलेक्शन से पहले कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर देंगे, उल्टी सीधी हरकत कर देंगे कि इनकी कोशिश, क्योंकि अभी सही है कि इलेक्शन लेट हो जाए, पल्ले इनके कुछ है नहीं, तो ये इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से कुछ ना कुछ अजूबा काम ये जरूर कर ही जाएगा ये जो शरीफ टब्बर है। लेकिन उसके अलावा ये जो अब इनके प्लान से इनको फेल करने के लिए खान की नई जबरदस्त हिकमत अमली जो सामने आई है, यकीनन आपको सुनकर खुश होगी। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा। और अगर खान के लिए उठने वाली आप बगा फैक्ट्स की इस आवाज को सपोर्ट करना चाहें तो आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, अब ये 2-3 खबरें बड़ी दिलचस्प जो हैं वो सामने आई हैं खान के हवाले से। और सबसे पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि खान ने अब बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया अपने वकला के जरिए कि नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने देना। लीगली तौर पर, सियासी तौर पर उसका ऐसे रास्ता रोकना है कि ये खुद अभी भी पछता रहे हैं बेचारे, अभी क्योंकि डीलें करके आए थे, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको पता नहीं था कि किस चीज के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर ये फाइनलाइज कर रहे हैं, किस चीज को इन लोगों ने ओके किया कि जी प्रोटोकॉल मिलेगा, इन लोगों ने ओके किया कि जी वेलकम का जलसा देने देंगे, इन लोगों ने ओके किया कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन जारी रहेगा, इन लोगों ने इस बात के ऊपर ओके कर दिया कि जी लोगों को बिरयानी का लालच दे के 5,000 रुपए का लालच दे के हमारे जलसों में लाया जाएगा, इन लोगों ने इस चीज के ऊपर ओके कर दिया कि जी जलसे के लिए जितने भी इंतजाम है सरकारी, जितने भी मुलाजिम है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो उस जलसे को कामयाब करेंगे, इंतजाम मुकम्मल करेंगे। इन सब चीजों के ऊपर इन लोगों ने ओके कर लिया। उसके अगले दिन तक की भी प्लानिंग इन लोगों ने नहीं की। आप देखिए ये नवाज शरीफ की मतलब कितनी बड़ी नाकामी है। आप दिल से इस बात का इकरार करेंगे कि यार वो जब से पाकिस्तान आया एक जलसा किया जो इन लोगों ने करना था वो भी फेल हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक इनको जलसा करने की कोई हिम्मत नहीं हुई है, कोई रैली निकालने की हिम्मत नहीं हुई। चलो यार कोई कन्वेंशन कर लो, कोई शादी हाल के अंदर जाकर 8-10 बंदे इकट्ठे कर लो या बंद गली के अंदर ही बैठ जाओ। ना मरियम बीबी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना हमजा, किसी की जरूरत नहीं हो रही है कि लोगों में जाएं, क्योंकि लोगों के अंदर जो इनके MNAs और MPAs के उम्मीदवार जा रहे हैं तो उनके साथ जो हशर हो रहा है इनको पता है बड़ा अच्छी तरह के इनके साथ क्या होना है। अब हो ये रहा है कि नाज़रीन ग्रामी, इन लोगों ने जिस तरह से डीलें की थी वो सारी डीलें तो अब इनकी खड्डे लाइन लग गई हैं, वो सारी डीलें तो अब इनकी बढ़ गई हैं। अब सबसे जो अहम तरीन बात है
वो ये है कि जब तक खान को ये फंसाने की कोशिश करते रहेंगे, इनकी सियासत डूबती रहेगी। अभी आप देखें कि ये जो खान है, इसके बारे में, इसकी आने वाले इलेक्शन के बारे में अभी 3 जो बयानियां हैं, झूठे बयानिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके बारे में अभी चलाने की कोशिश फुल जोरों शोर पे आप देखेंगे टीवी पे ऊपर शुरू हो जाएगी। 10 अरब की हड्डी जिन जिन चैनल्स ने ली हुई है। पहला जो बयानिया बनाया जाएगा खान के खिलाफ, वो ये बनाया जाएगा कि जी जो वकील हैं इनको भला कौन जानता है, इनको वोट देकर आप लोगों ने क्या करना है, इसको इनका कोई कैलिबर ही नहीं है, ये वो वकील है पीटीआई का टिकट लेके पता नहीं कहां से आ गए हैं। ये पहला बयानिया, टीवी के ऊपर एंकर भी आके यही शोर मचाएंगे कि वकीलों को टिकट दे रहे हैं। भाई वकीलों को कौन जानता है, वकीलों को किसने वोट देना है। एक बयानिया ये बनाया जाएगा। दूसरा बयानिया ये बनाया जाएगा कि जी खान के जो वर्कर हैं वो मायूस हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि जी खान चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, खान को ना अहल करार दे दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो जब खान ने वजीर आजम नहीं बनना तो फिर हम वोट देने क्यों जाएं। यानी कि वोट देने वालों की जो शरह है उसको कम करने के हवाले से, वोटर्स को मायूस करने के हवाले से ये बयानिया बनाया जाएगा। और तीसरा बयानिया इलेक्शन डे के हवाले से बनाया जाएगा। और टीवी के ऊपर आप बड़े बड़े एंकरों को देखेंगे, वो टीवी के ऊपर आकर बैठेंगे और कहेंगे कि जी इलेक्शन डे पर तो सबसे इंपॉर्टेंट गेम होती है, उस इलेक्शन डे के ऊपर तो खान जेल में होगा, इलेक्शन डे के ऊपर तो इनकी क़यादत नहीं होगी, इनके ऊपर इस तरह छापे लग रहे होंगे और ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इलेक्शन डे के ऊपर तो इनको गेम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन डे के ऊपर तो नून लीग बड़ी इजीली जीत जाएगी। ये बयानिया बनाया जाएगा। इसी तरह फिर ये भी बयानिया आप देखेंगे कि अभी ये बल्ले के ऊपर इनको एतराज़ है, और ये बल्ले के ऊपर, क्योंकि मुझे ये जो हालात हैं माजी के अंदर हम देखते हैं, मुझे बल्ले का निशान भी वापस लेने की कोशिश करेंगे, उसके हवाले से भी ये बयानिया बनाने की आस्ता आस्ता उस बयानिया बनाने के लिए आगे आ रहा है। अब ये जो सब काम हो रहे हैं तो इनके बारे में अब इमरान खान ने जेल से पैगाम वाज़े तौर पर भेज दिया। उसने कहा जी सबसे पहले तो मेरी कौम को जाकर ये बताओ कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई हूँ तो बात ये है कि मेरी पार्टी अगर जीतती है तो फिर बात ये है कि दुश्मन को इस वक्त हराना है, हम जीते ना जीते दुश्मन को हराना है। इस वक्त आपने अपने बल्ले के वोट के ऊपर ठप्पे को यकीनी हर सूरत बनाना है, अपने घर से जरूर निकलना है, अपने कैंडिडेट को जाके वोट जरूर डालना है, क्योंकि इसका सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि जितने बड़े पैमाने पर इमरान खान को वोट मिले हुए होंगे धांधली करने के लिए, उतनी ही मुश्किलात का इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाएंगे धांधली करने के लिए, लेकिन अगर अवाम निकली, अवाम ने खान को वोट डाले हुए, तो फिर इनके बस की बात नहीं है, फिर इनका इतना कैलिबर, इतनी उनकी औकात नहीं है कि ये धांधलियां इतनी बड़े पैमाने पे कर लें और फिर वजीर आजम ये नवाज शरीफ साहब को बना ले, जो अभी तक वजीर आजम है। देखिए अभी तक तो नवाज शरीफ वजीर आजम है, प्रोटोकॉल उसके पास पूरा वजीर आजम वाला है। हमारे मीडिया के ऊपर ये बयानियां भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जी पहले से ही जो जिसके इदारे जिसके नीचे लगे हुए हैं, इदारे जिसकी जी हजूरी कर रहे हैं, जिसको रेड कारपेट दे रहे हैं, चोर डाकू लुटेरा था, पाकिस्तान से भागा हुआ भगोड़ा था, पाकिस्तान से इश्तियारी हुआ बंदा था, मुजरिम है, इस बंदे को जब ये रेड कारपेट दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतना वीआईपी इसको इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि फिर यही वजीर आजम होगा। तो ये बयानिया भी बनाने की कोशिश की जाएगी। आपने इस बयानिए के अंदर भी नहीं आना, इस बयानिए को बनाने के लिए जो काम हो सकता था वो कर लिया गया। वोट अब अवाम ने देने हैं। अब कभी भी कोई ना पाकिस्तानी ये ना सोचे कि जी ये इसको अगर अभी से वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया हुआ है तो ये वजीर आजम बन जाएगा। वजीर आजम बनने के लिए वोट चाहिए, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो ये चीज जो है, इस चीज को भी पाकिस्तानियों ने याद रखना है और बिल्कुल मायूस नहीं होना, जाके ठप्पा बल्ले के ऊपर जरूर लगा लेना है। ये इमरान खान का खास पैगाम है, और अगर ये भी पैगाम आप पाकिस्तान के हर नौजवान तक पहुंचाना चाहें तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं। इलेक्शन डे के ऊपर इन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन डे के ऊपर हम 2 नंबरी कर लेंगे, हम धांधली कर लेंगे, हमारे वहाँ पर बड़े बड़े रहनुमा मौजूद होंगे, पीटीआई का रहनुमा नहीं होगा, वहाँ पर हमारी मर्जी चलेगी। तो खान ने इसके लिए भी इनके मुंह के ऊपर बड़ा शानदार थप्पड़ मारा, और वो इस तरह से पाकिस्तान के जितने भी सेंसिटिव तरीन ऐसे पोलिंग बूथ या ऐसे यानी कि जहाँ पर इलेक्शन के ऊपर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहाँ पर हर हल्के के अंदर जहाँ पर भी जो वोट है वो कास्ट हो रहा होगा, तो हर पोलिंग बूथ के ऊपर 5-5 वकला की ड्यूटी लगाई जाएगी। वो जो सेंसिटिव जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर वो वकला खड़े होंगे, वो वहाँ पर जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो देंगे, और फिर किसी की भी जरूरत नहीं होगी कि वो 2 नंबरी कर लें या वो धांधली कर लें। और नवाज शरीफ को ये सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्या ड्रामा कर दिया खान ने मेरे साथ, अब ये वकीलों के साथ कौन पंगा ले, वकीलों के साथ कौन आके उनके साथ झगड़ा शुरू करे या कौन उनके साथ लड़े। ये चीज़ जो खान किया ये इसने भी नवाज शरीफ की चीखें निकलवा दी हैं। और फिर इनकी एक और ये बाबा एंड टाइम के ऊपर 20 दिसंबर को ये बल्ले का निशान वापस लेने
लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो खान ने फिर इस हवाले से भी पॉलिसी बनाई है। उसने कहा पहले सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, यूथ को ऑर्गेनाइज कर लो, हर पोलिंग स्टेशन पर 5 वकला की ड्यूटी के हवाले से अपनी कंफर्मेशन को ओके कर लो, और हर सूरत पाकिस्तानी कौम को वोट डालने के लिए, निकलने के लिए उनको मोटिवेट करो। उनको बताओ कि वोट आप लोगों ने हर सूरत डालने, क्योंकि वोट नहीं डालोगे तो फिर काम खराब है, फिर आपकी मायूसी किसी काम की नहीं है। वोट डालो और फिर मायूसी का सामना करना पड़े तो कम से कम ये तो है कि अपने हिस्से का दिया तो आपने लोगों ने जलाया था। अब वो जो खान से वकला मिल के आए हैं तो उन्होंने जब ये खान के मशवरे कौम तक पहुंचाए हैं, नवाज शरीफ की यकीन जानिए चीखें ऐसी निकली हैं कि उसका गला बैठ गया। और अब खान उधर जेल में बैठ के हशाश बशाश एक्सरसाइज कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, खाने शाने खा रहा है, वहां पर कोई किताबें पढ़ रहा है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत कर रहा है, अपनी कज़ा नमाजें पूरी कर रहा है। वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, वो तो बिल्कुल अब जेल के अंदर बैठ के चुल हुआ है। परेशानी बनी हुई है इनके लिए, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की आवाम आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको इस मजीद परेशानी में भी मुब्तला करेगी। इलेक्शन ये जीत नहीं सकेंगे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म इंशाल्लाह इमरान खान होगा। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरह खान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें और नून लीगियों को और इन लोगों को बताते रहें कि 2 नंबरियां करके पाकिस्तानी कौम के दिल नहीं जीते जा सकते हैं। अगर दिल जीतने हैं तो इमरान खान की तरह ईमानदार हो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के सामने और पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के लिए।